वेलकम सर। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना जो टॉपिक एरोजन फोर्स हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर, ठीक है, और पावर ऑफ विंड भी हो गया था। तो फिर से अपन ने थोड़ा सा पावर ऑफ, इससे पहले अपन ने लास्ट टॉपिक विंड के बारे में कंप्लीट किया था। तो विंड के बारे में आप लोगों को बता दिया कि जो विंड है, हाउ टू फ्लो द विंड, ठीक है। तो विंड कैसे फ्लो होती है, तो होने का कारण क्या है? इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की इरेगुलरिटी के कारण विंड फ्लो होती है। ये भी आपको बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने से वहां से हीट के कारण वहां टेम्परेचर हाई हो जाता है और वहां की जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह अपने पास वाली एयर लेती है। इस तरीके से क्या बनती है? एयर बनती है, ठीक है, विंड बनती है, हवा चलती है। और यही प्रक्रिया अगर फास्ट होती रहे, लगातार होती रहे, तो उससे क्या बनती है? आंधी भी बन जाती है, आगे तूफान यानी स्टॉर्म भी बन जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखिए, एक है मानसून विंड। अच्छा, फिर मैंने विंड की डायरेक्शन भी बताई थी कि समर सीजन में किधर होती है? सी से सी टू लैंड, और विंटर सीजन के अंदर लैंड टू सी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए मानसून विंड, एक है मानसून विंड यानी कि मानसून की हवा। तो मानसून विंड के बारे में अगर आप लोग देखो, तो आप देखो कि ये इंडिया है, आप इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे बनेगा भाई डायग्राम में कोई। तो देखो ये इंडिया है, इस पर इधर है अरेबिक, अरेबिक सी, और यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और यहां पर इंडियन ओशियन। देखो एक बार थोड़ा एसएसटी के तरीके से पढ़ा देता हूं। होता क्या है मानसूनी, कि यहां पर ये है एरिया केरल, ये तमिलनाडु, ठीक है, फिर ये कर्नाटक, ये गोवा, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये हो गया एरिया। तो इन एरिया के अंदर जो बरसात होती है वो होती है इंडियन ओशियन के द्वारा, और जो बंगाल वाला एरिया है, ये जो एरिया है इधर जो बरसात होती है ये बे ऑफ बंगाल के द्वारा होती है। अब देखो कि ये राजस्थान है, ध्यान रखो ये कौन सा एरिया है? राजस्थान है। तो होता है, और ये राजस्थान के अंदर ये है अरावली हिल्स। अब ऐसे समझ लो आप, ये है अरावली हिल्स। अब देखिए कि मानसून के टाइम पर अरेबिक सी से, अरब जो सी है ना, इससे हवा उठेगी और यहाँ से मानसूनी हवा कहाँ उठेगी? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर एक पठार है, एक हिल्स है बड़ी सी, इसके टकरा जाएगी। इसका नाम है शायद, एक तो वेस्टर्न घाट है और एक शायद मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके टकराएगी, टकराते ही महाराष्ट्र में अच्छी बरसात होती है। तो आपको ये तो पता चल गया महाराष्ट्र में खूब बरसात होती है, वो इसी कारण से होती है। फिर यहाँ से ये हवा आती है और इसके पैरेलल चली जाती है। तो राजस्थान में अरेबिक सी से बहुत कम बरसात होती है, इसके पैरेलल चली जाएगी और इसके पैरेलल जा करके यहाँ पर हिमालयाज के टकराती है, और हिमालयाज के टकरा करके जो ये एरिया है, क्या नाम है इसका, जब हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ठीक है, तो इस साइड का जो एरिया यहाँ पर अच्छी बरसात कर देती है। फिर उसके बाद में बे ऑफ बंगाल, यहाँ से ये यहाँ से पानी उठता है और यूं हिमालय के टकरा करके फिर अरावली हिल्स के टकराता है, और अपने इस एरिया के अंदर बे ऑफ बंगाल के कारण अच्छी बरसात होती है, ठीक है। तो ये मानसूनी हवा होती है, ठीक है ना, मानसून विंड। आ गया समझ में? यस सर। सर यस सर। तो अरे यार तेरे क्या अंडमान निकोबार क्यों रही? ये रहा अंडमान निकोबार, कर ले, क्या करना है तेरे को, और बोल ले, ये रहा बस। कोई पढ़ाने वाली चीज है वो तो नहीं कर रहा है।
ये अंडमान निकोबार लगा ले, ये लगा पहले निशान तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है इरेगुलर विंड। ठीक है, तो इरेगुलर विंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इरेगुलर विंड के कारण क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। ठीक है, तो इरेगुलर विंड जो फ्लो होती है, फ्लो होने के कारण क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। क्यों? क्योंकि अचानक मौसम में चेंजिंग आ जाती है। तो देखिए आपको बताया था कि गर्मी रहती है तो एयर की डायरेक्शन होती है लैंड की तरफ, और थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तो किधर हो जाती है, सी ओशियन की तरफ। तो इस तरीके से करते करते एक घेरा बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है जिसे कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन का जो मेन सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं आइज। ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लोन का जो सेंटर पॉइंट है, साइक्लोन का सेंटर पॉइंट को कहते हैं आइज, इसको कहते हैं आई। और साइक्लोन का, कई साइक्लोन तो बहुत छोटे होते हैं और कई साइक्लोन है वो काफी बड़े होते हैं। कुछ साइक्लोन तो एकदम से छोटे होते हैं जो लगातार समुद्रों में डिजर्ट में इधर आते ही रहते हैं। कुछ साइक्लोन का रेडियस इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा होता है कि लगभग कुछ का तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर का एरिया भी कवर कर लेते हैं। यानी इतना बड़ा साइक्लोन भी होता है। जब साइक्लोन आता है तो उसके साथ, यानी उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज हो उसको वह तहस नहस कर देता है। ठीक है, उसी के साथ थंडर स्टॉर्म वगैरह होना, ठीक है, लाइटिंग होना यानी तूफान आना, और लाइटिंग यानी बिजली होना, ये भी ये भी समस्या आती है। ठीक है, आसमान में बिजली होना, ठीक है, या फिर थंडर स्टॉर्म यानी कि तूफान आना, इस प्रकार की चीजें भी होती है। किस कारण से? इरेगुलर विंड या साइक्लोन के कारण। तो ये हो गया इरेगुलर विंड के बारे में। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। अब देखिए हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर का मीन्स देखिए, आपको ओशियन के बारे में मैंने बताया कि इंडिया के अंदर ओशियन तीन प्रकार के, तीनों तरफ से इंडिया जो है वो नीचे साउथ के अंदर तीनों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसका नॉर्थ पार्ट है वो पहाड़ों से है। ठीक है, और नीचे के जो तीनों पार्ट है वो ओशियन से घिरे रहते हैं, जिधर एक तरफ इंडियन ओशियन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और दूसरी तीसरी तरफ अरेबिक सी है। अब देखिए, यह जो समुद्र होता है, ठीक है, इसमें काफी मात्रा में वाटर होता है। और आपको पता है कि नदियों का पानी सूख सकता है, ठीक है, लेकिन समुद्र का पानी कभी भी नहीं सूख सकता। कभी सुना है कि यहाँ समुद्र था और वो सूख गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका कारण क्या है? अब जैसे कि नदियों का पानी सूख जाता है, इसका एक उदाहरण है सरस्वती नदी, नाम सुना होगा। सरस्वती नदी को डेड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? डेड रिवर भी है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखिए, तो सरस्वती नदी को कहते हैं डेड रिवर। तो ये डेड रिवर क्यों है? क्योंकि यह आज के टाइम में सूख गई। इसका जो वाटर है बस अंडरग्राउंड बचा है, इसमें कोई पानी नहीं है। राजस्थान के नॉर्थ साइड के अंदर बहती है ये। जैसे ये राजस्थान है ना, ये जो एरिया है हनुमानगढ़ है, ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर जो वाला जो एरिया है, इस यहाँ पर ये सरस्वती नदी बहती है जिसको डेड रिवर कहते हैं। खाली बरसात के टाइम पर ही इसमें थोड़ा पानी आता है, अदरवाइज आज ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसी ही बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो डेड रिवर की सीरीज में आती है, जिसमें जो पूरी साल सूखी रहती है, ड्राई रहती है, लेकिन रेनी सीजन आने के बाद में यह वापस नदी का रूप ले लेती है। और उदाहरण ले सकते हो, काटली नदी भी ले सकते हो। लेकिन
ओशियन है, ओशियन के अंदर पानी खत्म क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है? बरसात तो नदियों में भी होती होगी। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि नदियों का सारा पानी भी तो समुद्र में ही गिरता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नदियों का पानी, आपने इंडिया की नदियों के बारे में देखा था, इंडियन रिवर्स के बारे में देखा, कुछ रिवर का पानी तो क्या होता है, अरेबिक सी में गिरता है, और कुछ का पानी किस में गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक है। सोम, ताप्ती, नर्मदा